270 सालों बाद जब खोले गए इस श्रापित दान पेटी के दरवाजे और अंदर जो मिला उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के बीकानेर शहर के एक छोटे से गांव से। इसी गांव में पीपल के पेड़ के नीचे एक महादेव मंदिर था जिसे पीपलेश्वर महादेव मंदिर कहते। इस मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने आते क्योंकि कहते थे दर्शन मात्र से भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सौरभ जोशी नाम का एक विद्यार्थी जो कि विदेश में पढ़ाई कर रहा था, छत्तीसगढ़ में वो अपने मामा के यहाँ छुट्टियां बिताने आया हुआ था। तभी उसे पीपलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में पता चला तो वह तुरंत ही अपने परिवार वालों के साथ महादेव के दर्शन करने चला गया। तभी उसने एक बहुत बड़ी दान पेटी देखी और सोचा कि दान पेटी में कुछ पैसे चढ़ने चाहिए। लेकिन जब वो दान पेटी में पैसा चढ़ने गया तो गलती से उसका पूरा पर्स ही दान पेटी के अंदर चला गया। उसे पैसों का कोई मोह नहीं था, लेकिन उस पर्स के अंदर उसके बहुत जरूरी दस्तावेज और विदेश जाने का वीजा भी था। तो उसने मंदिर के पुजारी से प्रार्थना करी कि वह इस दान पेटी के ताले को तोड़ दे ताकि उसे उसका पर्स मिल सके। लेकिन पुजारी जी का कहना था कि यह दान पेटी श्रापित है और पिछले 270 सालों से आज तक इसे खोला नहीं गया है। अगर इस दान पेटी को खोला गया तो पूरे गांव के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। उस समय सौरभ के मामा उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आए, लेकिन उसका वो पर्स मिलना बहुत जरूरी था। तभी उसके मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि पिछले 270 सालों से आखिर उस दान पेटी के दरवाजे क्यों नहीं खोले गए। उसे पता चला कि गांव में हिरालाल जी धमड़े नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं जो इस गांव की सारी सच्चाई जानते हैं। उन्हें उसे मंदिर के दान पेटी का रहस्य भी पता है। तो तुरंत ही सौरभ हीरालाल जी धमड़ी के पास पहुंचा और उनसे सच बताने का आग्रह किया। तब उन्होंने सच बताते हुए कहा कि सन 1760 में पीपलेश्वर महादेव मंदिर आज की ही तरह बहुत प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते थे और दान पेटी को हर महीने खोला जाता था और उसके अंदर से लाखों रुपए का दान प्राप्त होता था। लेकिन गांव में एक दिन कुछ चोर आ गए और गांव के पटेल परिवार के घर से हीरे जवाहरात चुरा ले गए। जब उन्हें पुलिस का शक हुआ तो उन्होंने सारे हीरे जवाहरात इस मंदिर की दान पेटी में छुपा दिए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पुलिस इस मंदिर के ऊपर शक नहीं करेगी, लेकिन मंदिर के नियमानुसार अगले ही दिन मंदिर की दान पेटी को खोलना था। और जब मंदिर की दान पेटी को खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस दान पेटी में पटेल परिवार के हीरे जवाहरात मौजूद थे। चोरी का सामान पवित्र दान पेटी में देखकर मंदिर के पुजारियों को बहुत गुस्सा आया। वे समझ चुके थे अब यह दान पेटी श्रापित हो चुकी है। उन्होंने सारे हीरे जवाहरात पटेल परिवार को चुका दिए और उस दान पेटी को श्रापित मानकर, अपवित्र मानकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके बाद से 270 सालों बाद हो गए हैं, आज तक किसी ने भी उस दान पेटी के ताले नहीं तोड़े हैं। यह सच्चाई जानकर सौरभ के भी रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उसका विदेश जाना बहुत जरूरी था और विदेश जाने के लिए उसे विदा की जरूरत थी जो कि उसके पर्स में मौजूद था। रात्रि के समय वह चुपचाप पीपलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा और एक पत्थर मारकर उस दान पेटी के ताले को तोड़ दिया और अपना पर्स निकलकर वो उसे गांव से रफू चक्कर हो गया। जब सुबह गांव वालों ने देखा कि दान पेटी के ताले तोड़ दिए गए हैं तब वे सभी बहुत ज्यादा डर गए। उन्हें लग रहा था कि अब गांव के ऊपर बहुत बड़ा अकाल आएगा, मुसीबतों का पहाड़ इस गांव पर टूटेगा। उन्होंने तुरंत ही दान पेटी के ताले पुनः बंद कर दिए। अब देखते ही देखते एक सप्ताह बीत गया, लेकिन गांव के ऊपर किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं आई थी। तब हीरालाल जी धमनी का कहना था कि उस बच्चे के उस पर्स की वजह से इस दान पेटी का श्राप टूट गया है, क्योंकि उस पर्स के अंदर जाने के बाद उसने जब उस पर्स को बाहर निकाला तो केवल अपने कीमती दस्तावेज ही लिए वो चाहता तो पैसों की मोह माया भी रख सकता था। और सौरभ की उसी भक्ति ने उस दान पेटी के श्राप को तोड़ दिया था। इस घटना के बाद पहले की ही तरह हर माह उस दान पेटी को खोला जाने लगा और पुनः उसमें से लाखों रुपए का दान प्राप्त होने लगा। उससे मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया और गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी उस दान की मदद ली गई।
इस घटना से आप क्या सीख लेते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य घटनाएं मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।